इस बाइक का पहला मॉडल 1948 में लॉन्च हुआ था और इस बाइक का पहला मॉडल 2009 में लॉन्च हुआ था। ये 77 साल पुरानी है, लेकिन आज 2025 में देखने में ये दोनों बाइकें आपको सेम लग रही होंगी, लेकिन भाई 58,000 रुपये का अंतर है दोनों बाइकों में। ये है बुलेट 350 2025 मॉडल OBD 2B वाली, और ये है क्लासिक 350 का 2025 मॉडल, और ये भी OBD 2B के साथ अपडेट होकर आ गई है। तो ये 58,000 रुपये का डिफरेंस क्यों है, इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं अपने हाथों से कैमरे को लेकर। हाँ, लेकिन ये सभी बाइकें चावला राइडर्स पर उपलब्ध हैं। आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। तो देखो, देखने में आपको सेम लग रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो LED लाइट, 2 पायलट हेडलैम्प मिल रहे हैं और हजार्ड इंडिकेटर मिल रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर में अंतर है। ये देखो, ये LED इंडिकेटर हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बल्ब वाले इंडिकेटर हैं। यहाँ पर देखो, ये देखने में जैसे गोलाई तो एक जैसी लग रही है, लेकिन ये हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट है। 2 पायलट हेडलैम्प मिल रहे हैं और वो भी भाई ये LED नहीं है। यहाँ पर देखो, ये LED है, यहाँ पर बल्ब वाले। तो प्राइस यही से कंट्रोल होती है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, क्रोम तो हैं ये, लेकिन ये बल्ब वाले इंडिकेटर है ना भाई, ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस लाता है। जो प्राइस में अंतर आता है वो यहीं से आता है। आप देखो, यहाँ पर ये स्टेल्थ ब्लैक है, ये मेटल है, मेटल ये भी है, बट ये ग्लॉसी ब्लैक है, और ये है मैट ब्लैक। तो ये अंतर इनमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्पोक व्हील है भाई, ये एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील बढ़िया वाला है, तो इसलिए ये प्राइस का अंतर आएगा। देखो, सस्पेंशन वही रहेगा और रिफ्लेक्टर भी वही लगे रहेंगे, लेकिन एलॉय व्हील का अंतर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये क्या अंतर है। अब मैं इनको एक बार स्विच ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर स्विच ऑफ। अब मैं दिखाता हूँ दोनों को साइड से। देखो, टैंक का डिज़ाइन लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं वाइड एंगल कर लेता हूँ। देखो, टैंक का डिज़ाइन सेम है। अब यहाँ पर टैंक पैड आपको मिलता है क्लासिक 350 में, यहाँ पर आपको टैंक पैड नहीं मिलता है बुलेट 350 में। उसके डिज़ाइन पर देखो जो ग्राफिक्स हैं, और यहाँ पर देखो एकदम नॉर्मल लगाया गया। मुझे लगता है अगर इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देते मज़ा आ जाता। देखो, यहाँ पर देखो, क्लासिक 350 पता ही नहीं चलता लिखा हुआ है मैट ब्लैक में, वहाँ पर साफ पता चलता है कि बुलेट 350 है। अब यहाँ पर देखो, डिज़ाइन में यहाँ पर स्प्लिट सीट है, वहाँ पर सिंगल सीट है। डिज़ाइन एक अपनी अलग पसंद होती है, बहुत से लोगों को क्या पसंद आता है वो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर देखो, जैसे जो बुलेट की पहचान है वो सिंगल सीट जो आप देख रहे हैं वही बुलेट की पहचान है। यहाँ पर देखो, ये स्प्लिट सीट है। अभी मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा। फिलहाल अभी आप ऑन करना ज़रा। ये आप रियर प्रोफाइल देख रहे हैं, यहाँ पर LED इंडिकेटर, LED बैकलाइट, और इसका डिज़ाइन देखो रियर प्रोफाइल से कैसा है। और यहाँ पर देखो एकदम रॉ मटेरियल, जो बुलेट की पहचान है ना भाई, ये नंबर प्लेट जिस पे सब कुछ लिखवाते थे लोग, फलाना फलाना, वो चीज़ें ये आज भी वैसे ही रखी गई हैं। यहाँ पर देखो, ये बल्ब वाली बैकलाइट, यहाँ पर ये छोटे इंडिकेटर जो क्रोम में हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों को एक साथ आप देख लो कि कौन सी का डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये आप अपनी राय जरूर दो। साइलेंसर देखो, मेड लाइक ए गन। यहाँ पर देखो, गन की तरह साइलेंसर है, बट ये क्रोम है, और यहाँ पर जैसे ये ब्लैक है। अब इंडिकेटर बंद करके एक बार उसको स्टार्ट करो भाई जरा। पहले बुलेट स्टार्ट, हाँ बस, अब उसको स्टार्ट करो। इसकी आवाज़ एकदम गूंज रही है, भयानक है, बिना आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाए। बस, अब इसकी आवाज़ उतनी नहीं गूंज रही जितना उसकी गूंज रही है। ये थोड़ी सी प्रोफेशनल है, ये थोड़ा सा भाई से ढोल की मिक्स है एकदम। तो मतलब ये बिना आफ्टर मार्केट में अगर आप लगवाए, जानना चाहोगे कि कौन सी का ज़्यादा साइलेंसर ज़्यादा तगड़ा दे रहा है, तो ये वाला ज़्यादा तगड़ा मज़ा दे रहा है भाई। अभी टायर साइज आप देख लो। देखो, यहाँ पर स्पोक व्हील आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ट्यूब टाइप टायर हैं। प्लेटिना 100 में लोग कह रहे थे ट्यूबलेस दे देते, यहाँ पर भी ट्यूबलेस नहीं भाई। यहाँ पर देखो, 120/80/18 का ट्यूब वाला टायर है, ये स्पोक व्हील के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पर देखो, 120/80/18 का ट्यूबलेस टायर है इसमें। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूबलेस, ठीक है। 270 mm की डिस्क ब्रेक है भाई, ठीक है। ड्यूल चैनल ABS मिलता है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, ये देख लो, ये ड्रम ब्रेक, लेकिन इसमें आपको RLP प्लेट मिल रही है। देखो, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट आपको इसमें मिल रही है। सस्पेंशन वही है, स्विंग आर्म वाले एडजस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे आप ये देखोगे, ये सब चीज़ें सेम हैं। साइड पैनल वैनल सब सेम है। इसमें पूरा गार्ड लगा हुआ है भाई। और यहाँ पर टैंक का डिज़ाइन आप देख ही रहे हो। अब मीटर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं। देखो,
इसका मीटर ट्रिपर नेविगेशन के साथ आता है। यहाँ पर देखो ट्रिपर बिल्ट विद गूगल, एक बार फिर से स्विच ऑफ स्विच ऑन। यहाँ पर देखो बिल्ट रॉयल इनफील्ड ट्रिपर बिल्ट विद गूगल, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रिपर नेविगेशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है, लो बैटरी, ABS, लो फ्यूल, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर देखो काम की चीज़ें, यहाँ पर आपको मिल रहा है भाई 1256, टाइम बता रही है, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, इतनी चीज़ें आपको मिल रही है भाई। और यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें ये ब्रेक लीवर को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लच लीवर को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम भी दिया हुआ है। और हाँ, मोबाइल चार्जिंग भी यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग यहाँ पर आपको ये मिल रही है। अगर आप यही चीज़ बुलेट में देखोगे तो बुलेट में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर वही मिल रहा है जो उसमें मिल रहा है, बट आपको ट्रिपर नेविगेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है मेरे भाई, ये चीज़ आपको देखना होगा। और हाँ, यहाँ पर ये एडजस्टेबल लीवर नहीं मिल रहे हैं, चार्जिंग आपको मिल रही है, बट ये USB-C टाइप नहीं है, ये USB चार्जिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सब थोड़ा सस्ता वाला है, ये देखो ये वाली है। तो ये चीज़, अभी इसके मीटर की बात करेंगे भाई। देखो यहाँ पर ये मीटर में अगर इसको आप एडजस्ट करोगे, देखो टाइम ये भी बता रही है, और ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F और टाइम बता रही है, बस इतनी चीज़ें मिलेंगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो ये चीज़ अंतर, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इस बाइक में आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे पैसे में बचत की गई है, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो बचत करने वाली हैं। अब देखो यहाँ पर इंजन देखो, ये पूरा क्रोम फिनिश है, ठीक है। J सीरीज़ का इंजन जब से 2021 में आया है तब से इनकी कहानी एकदम बदल गई है, वाइब्रेशन बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर देखो इंजन सेम है, लगभग वही सेम गियर लीवर सब कुछ भाई आपको सेम ही लग रहा होगा। और अगर हम इंजन की बात करें तो देखो 349 सीसी का इंजन दोनों ही बाइकों में आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और आता था अब कुछ और आ रहा है। और 20.2 HP की पावर चाहे इसमें देखोगे चाहे इसमें देखोगे, और 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क दोनों ही बाइकों में मिल जाती है। लेकिन देखो 195 किलोग्राम दोनों बाइकों का वजन है। राहुल इधर आगे बैठ, सीट पे बैठ के दिखाओ जरा, उतार के ले, हाँ इस उतारो। ये 805 mm सीट हाइट है इस बाइक की, ठीक है। अब राहुल भाई बैठेंगे, पैर पहुँच रहे हैं, बढ़िया पहुँच रहे हैं। तो ये इस पर 195 किलोग्राम और 805 mm सीट हाइट पे एकदम सही है। चलो उस पर बैठो, ठीक है। और अगर बुलेट पे बैठेंगे तो इसमें 800 mm सीट हाइट है। ये वजन उठा लोगे इतना? 800 mm ये और कंफर्ट है, ये और कंफर्ट है। ये 800 mm इसकी सीट हाइट है, ये भी 195 किलोग्राम की है। 15 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है भाई, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस 140 mm है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको इसमें मिल रही। अब आप प्राइस पूछोगे, 2,61,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है क्लासिक 350 की 2025 में। मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि देखो आप यहाँ पर OBD2B वाला मॉडल है, ये देखो ये वाला सेंसर और यहाँ पर ये वाला सेंसर, ठीक है। और ये बुलेट में देखो आप ये वाला सेंसर, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला सेंसर, मतलब एकदम नया मॉडल दिखा रहा हूँ। तो 2,03,000 रुपये ऑन रोड प्राइस बुलेट की है, क्लासिक की है 2,61,000 रुपये। दोनों में 58,000 रुपये का अंतर है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक शोरूम प्राइस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ के बता रहा हूँ। बाकी जानकारी के लिए आपको शोरूम पर नंबर मिलेगा, उस पर आप फ़ोन करो, उनसे पूछो कि एक्सेसरीज़ के कितने पैसे हैं, क्योंकि आप क्या क्या लगवाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आपको कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक आपको पसंद आ रही है, आप अपनी राय ज़रूर दे दो। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।